अयोध्या के राम कथा कुंज में राम जन्मभूमि निर्माण हेतु नेपाल से शिलाएं लाई गई हैं। नेपाल गलेश्वर धाम पोखरा से आई 2 देवशिला और राजस्थान से आई 3 शिलाएं, साथ ही कर्नाटक से आई 3 शिलाएं यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं, देवतुल्य शिलाएं यहाँ पर रखे गए हैं। और इन्हीं शिलाओं से जो कलाकार हैं, जो मूर्ति कलाकार हैं, वो अपने छीनी हथौड़ी के कला से एक शानदार, एक दिव्य और भव्य मूर्ति का रूप देंगे। इन पत्थरों का अपना एक महत्व है। और साथ ही आप देखिए, ओंकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज द्वारा लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग भी यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, एक बड़े आकार में यह शिवलिंग है। साथ ही आप देखिए, ये कर्नाटक से 3 श्यामल पत्थर हैं, ये श्याम पत्थर हैं। इनका जो रंग है वह थोड़ा सा सांवला है, जिसको हम श्याम पत्थर कह सकते हैं। ये 3 शिलाएं ढूंढ करके कर्नाटक से यहाँ पर लाया गया है, कर्नाटक के पहाड़ों से। और आपको हम बता दें कि कर्नाटक वह जगह है जहाँ पर हनुमान जी का डेरा हुआ करता था त्रेता युग में। आपने सुना होगा कि जो ऋषिमुख पर्वत और तमाम पर्वतों का आपने जिक्र सुना होगा, ये वही कर्नाटक है, ये वही जगह है जहाँ से इन पत्थरों को लाया गया है। साथ ही हम आपको एक बड़ा रूप दिखाते हैं, अपने सहयोगी से कहते हैं कि देखिए किस तरह से सीधे सारे पत्थरों को रखा गया, चाहे वो नेपाल के पत्थर हों, चाहे वो राजस्थान के पत्थर हों, चाहे वो कर्नाटक के पत्थर हों। इसी राम कथा कुंज पार्क में निर्माण चल रहा है। और एक और छोटा सा मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये जो टीन के जो बड़े बड़े जो हॉल दिख रहे हैं, इसी के अंदर मूर्ति कलाकार लगातार इन पत्थरों को एक रूप दे रहे हैं, एक मूर्ति के रूप में ढालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वहाँ रोका गया है। लेकिन इस जगह पर यह शिलाएं रखी गई हैं और निश्चित तौर से भगवान राम के मंदिर में इन पत्थरों से जब मूर्तियाँ बन जाएंगी, तब वहाँ पर इनको स्थापित किया जाएगा। अयोध्या के राम कथा कुंज में राम जन्मभूमि निर्माण हेतु नेपाल से शिलाएं लाई गई हैं। नेपाल गलेश्वर धाम पोखरा से आई 2 देवशिला और राजस्थान से आई 3 शिलाएं, साथ ही कर्नाटक से आई 3 शिलाएं यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं, देवतुल्य शिलाएं यहाँ पर रखे गए हैं। और इन्हीं शिलाओं से जो कलाकार हैं, जो मूर्ति कलाकार हैं, वो अपने छीनी हथौड़ी के कला से एक शानदार, एक दिव्य और भव्य मूर्ति का रूप देंगे। इन पत्थरों का अपना एक महत्व है। और साथ ही आप देखिए, ओंकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज द्वारा लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग भी यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, एक बड़े आकार में यह शिवलिंग है। साथ ही आप देखिए, ये कर्नाटक से 3 श्यामल पत्थर हैं, ये श्याम पत्थर हैं। इनका जो रंग है वह थोड़ा सा सांवला है, जिसको हम श्याम पत्थर कह सकते हैं। ये 3 शिलाएं ढूंढ करके कर्नाटक से यहाँ पर लाया गया है, कर्नाटक के पहाड़ों से। और आपको हम बता दें कि कर्नाटक वह जगह है जहाँ पर हनुमान जी का डेरा हुआ करता था त्रेता युग में। आपने सुना होगा कि जो ऋषिमुख पर्वत और तमाम पर्वतों का आपने जिक्र सुना होगा, ये वही कर्नाटक है, ये वही जगह है जहाँ से इन पत्थरों को लाया गया है। साथ ही हम आपको एक बड़ा रूप दिखाते हैं, अपने सहयोगी से कहते हैं कि देखिए किस तरह से सीधे सारे पत्थरों को रखा गया, चाहे वो नेपाल के पत्थर हों, चाहे वो राजस्थान के पत्थर हों, चाहे वो कर्नाटक के पत्थर हों। इसी राम कथा कुंज पार्क में निर्माण चल रहा है। और एक और छोटा सा मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये जो टीन के जो बड़े बड़े जो हॉल दिख रहे हैं, इसी के अंदर
मूर्ति कलाकार लगातार इन पत्थरों को एक रूप दे रहे हैं, एक मूर्ति के रूप में ढालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वहाँ रोका गया है। लेकिन इस जगह पर यह शिलाएं रखी गई हैं और निश्चित तौर से भगवान राम के मंदिर में इन पत्थरों से जब मूर्तियां बन जाएंगी तब वहां पर इनको स्थापित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जीते साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।